दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से बताना चाहता हूं कि हमारा जो 12 ज्योतिर्लिंग MDF मॉडल था उसको हमने नए पैटर्न में दोबारा से तैयार किया है और इसका प्राइस वही सेम रहने वाला है। आप अगर ऑर्डर देना चाहते हैं तो अभी नीचे डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में जो सनातन हार्ट का लिंक दिया गया है उस पर क्लिक करें और इसको ऑर्डर करें। नमस्ते दोस्तों, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सत्य सनातन में। दिल्ली ने आज वो कारनामा करके दिखा दिया है जिसके लिए वो जानी जाती रही है, हमेशा से तख्ता पलट करती आई है। अरविंद केजरीवाल ने आज तक कांग्रेस को हराया था, पहली बार भारतीय जनता पार्टी को हराया है। अब दिल्ली में एक दो नहीं बल्कि 130 के करीब ताहिर हुसैन पैदा हो चुके हैं। मैंने एक मोहतरमा का इंटरव्यू मैंने देखा तो मुझे पता नहीं लगा कि आवाज़ कहाँ से आ रही है। मेरे सामने एक गार्बेज बैग रखा हुआ है और मैं सोच रहा हूँ कि आवाज़ किधर से आ रही है। बाद में पता लगता है कि उसी बैग के पीछे कोई मोहतरमा छिपी हुई है। ये मोहतरमा है पार्षद। आप जानकर के हैरान होंगे कि इस्लामिक कंट्रीज़ में भी जहाँ पर महिलाओं को इलेक्शन लड़ने की मोहलत मिली है, चाहे वो पाकिस्तान हो चाहे बांग्लादेश हो, वहाँ पर भी महिलाएं इस प्रकार से नहीं रहती। वो भी अपने आप को अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट करती हैं, लेकिन दिल्ली को तालिबान की राजधानी बना करके ऐसी तरीके से पेश किया है आम आदमी पार्टी ने जैसे कि अब हर एक पार्षद ताहिर हुसैन या उसके ही परिवार का कोई रिश्तेदार होगा। अब दिल्ली वासियों को मुबारक हो कि वो एक बार फिर से उसी ढेर पर बैठने जा रहे हैं जिससे दिल्ली के दंगों के बाद उनको हिंदुओं ने उतारने का प्रयास किया था। इसी केजरीवाल ने इस इलेक्शन से पहले दावा ये किया था कि भारतीय जनता पार्टी के 20 पार्षद भी नहीं बन पाएंगे। एमसीडी के चुनाव में बीजेपी की 250 में से 20 से कम सीट आएंगी। हालांकि वो 100 से अधिक पहुंच गए। हालांकि अरविंद केजरीवाल इस झूठ के लिए और झूठे नैरेटिव को पैदा करने के लिए पहले से प्रसिद्ध हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी कहां पर आकर के खुश हो रही है? भारतीय जनता पार्टी यहां पर आकर के खुश हो रही है कि उसका 1% वोट बैंक बढ़ गया है, जबकि अरविंद केजरीवाल का वोट प्रतिशत काफी घटा है। देखिए, हम 15 साल से दिल्ली के नगर निगम पर कब्जा जमा करके बैठे हुए थे। एंटी इनकम्बेंसी तो होती ही है, लेकिन फिर भी 104 सीट आ गई, ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। देखिए, अपने दिल को बहलाने के लिए ये जुमला काफ़ी अच्छा है, कह भी सकते हैं, लेकिन क्या दिल्ली वास्तव में भारतीय जनता पार्टी को इसी प्रकार से निकालकर बाहर करने के मूड में थी? मेरे हिसाब से तो नहीं थी। अरविंद केजरीवाल को सीएम बना करके रखना चाहती थी क्योंकि उनको फ्री में कुछ चीजें मिल रही हैं। लगातार अरविंद केजरीवाल की सरकार, उनके कार्यकर्ता हर गली मोहल्ले में बढ़ते चले गए और उन्होंने सब लोगों को यह बात कहनी शुरू कर दी कि तुम्हें फ्री में बिजली कौन दे रहा है भाई, तुम्हें फ्री में पानी कौन दे रहा है भाई। एक मौका देकर के देखो कि एमसीडी में भी अरविंद केजरीवाल आना चाहिए। इसके साथ ही साथ अरविंद केजरीवाल की पार्षदी का सबसे बड़ा धब्बा यानी कि ताहिर हुसैन और साथ ही साथ उसकी पूरी की पूरी टीम थी जो कि एमसीडी में आम आदमी पार्टी को बड़ा दाग लगाने वाली थी। साथ ही साथ इन इलेक्शन से पहले कुछ नेता मंत्रीगण पकड़े गए थे जिनके जेल से भी काफ़ी सारे वीडियोस वापस आए और जिनसे दिखाकर के भारतीय जनता पार्टी ने दिखाया कि आम आदमी पार्टी काफ़ी भ्रष्टाचारी है और ये लोग जेल तक में भी उसी प्रकार के ठाट माट बरत रहे हैं जिस प्रकार से घर में रहते हैं। वहाँ पर भी बलात्कारियों से खूब सेवा पानी ले रहे हैं। यही नहीं, शराब को लेकर के, शिक्षा नीति को लेकर के, पैसे का जो बंटवारा है उसको लेकर के, मस्जिदों में अजान देने वाले मौलवियों को दिए जाने वाले पैसे को, जो कि एक बहुत जेन्युइन मुद्दा था, लेकिन फिर भी अरविंद केजरीवाल बहुमत की जो संख्या उसको पार कर जाता है। इन सब का कारण क्या हो सकता है? इन सब का कारण केवल एंटी इनकम्बेंसी नहीं है। इन सब का कारण है रूट लेवल पर उतरा हुआ उनका वो कार्यकर्ता जो एक गरीब आदमी को ये कह करके सुबह से लेकर के शाम तक कि तुम्हारे लिए काम कौन कर रहा है, तुम्हारे लिए फ्री कौन चीजें दे रहा है, एहसान में दबाने का कार्य करते हैं।
अरविंद केजरीवाल की पार्टी के काफी सारे नेता लोगों के बीच में जाकर के ये कहते हुए नजर आए कि अगर हमारा पार्षद नहीं जीता तो मैं तुम लोगों का कोई भी काम नहीं करूंगा। स्पष्ट तौर पर उनके नेताओं ने यह बात कही है। अरविंद केजरीवाल को पता है कि दिल्ली में कब्जा करने के लिए ना केवल लोगों को फ्री में चीजें देनी है, बल्कि उनको ये एहसास भी दिलाना है कि तुम फ्री की चीज ले रहे हो और फ्री में कुछ भी नहीं मिलता, ये एहसान है और इस एहसान के बदले तुमने वोट देनी है। भारत के किसी भी राज्य में चले जाइए, किसी भी कोने में चले जाइए, गरीब आदमी जो होता है वो एहसान को मानता है। यदि आप उससे कहने लग जाएंगे तो वो आपको वोट दे ही देगा। अलग तरीके की राजनीति करने आए अरविंद केजरीवाल ठीक उसी प्रकार से इलेक्शन लड़ रहे हैं जिस प्रकार से गांव का साहूकार या बड़ा किसान इलेक्शन लड़ता है। वो गरीब व्यक्ति को जाकर के क्या कहता है, अगर तूने मुझे वोट नहीं दी तो अगली बार मेरे गन्ने के खेत में छोलने मत आना। अगर तूने मुझे अब की बार वोट नहीं दी तो अब की बार अपनी भैंस के लिए चारा काटने मेरे पास मत आना। अगर तूने मुझे वोट नहीं दी तो मैं तुझे दिहाड़ी पर नहीं रखूंगा। वोट किसे देगा पहले ही बता दे, नहीं तो तेरी छाछ बंद हो जाएगी। इतनी सी बातों के ऊपर और भारत का गरीब समाज, गरीब तबका इस एहसान को मानता है और वो वोट देता आया है। उसी साहूकारे और उसी जमींदारे को आगे बढ़ाते हुए अरविंद केजरीवाल ने गरीब तबके को इमोशनली ब्लैकमेल किया और ये वोट हासिल किया है। लेकिन दिल्ली वालों के लिए अब सबसे बड़ी समस्या यहां से आरंभ होगी। मैंने बहुत पहले भी कहा था कि अरविंद केजरीवाल एक ऐसे बिगड़े हुए बच्चे की भांति है जो स्कूल ना जाने के हजार बहाने बनाता है। अगर वो साइकिल मांगे, साइकिल दिला दो, मोटरसाइकिल मांगने लग जाएगा। मोटरसाइकिल मांगेगा तो पूरी पूरी कंपनी नाम करा दो, तब स्कूल जाऊंगा बोलने लग जाएगा। अब तक कहता था दिल्ली की साफ सफाई इसलिए नहीं हो रही है क्योंकि एमसीडी में भारतीय जनता पार्टी है। अब एमसीडी भी उसके हाथ में आ गई है। अगला बहाना, जब आपकी गली में कचरा सड़ता हुआ दिखे तो लिख कर के ले लेना अरविंद केजरीवाल क्या बोलने वाला है। अरविंद केजरीवाल बोलेगा कि केंद्र की सत्ता में अरविंद केजरीवाल नहीं है, इसलिए एमसीडी सही से काम नहीं कर पा रही, वो हमें फंड नहीं दे रहे हैं, इसलिए हम आगे सैलरी नहीं दे पा रहे, इसलिए आपकी गली कूचे में कचरा है। यदि उसको भारत का प्रधानमंत्री बना दिया जाएगा तो वो कहेगा कि वर्ल्ड बैंक हमें कर्जा नहीं दे रहा है, इसलिए पहले मुझे वर्ल्ड बैंक या अमेरिका का राष्ट्रपति बनाओ, तब जाकर के दिल्ली की गलियां साफ होंगी। अरविंद केजरीवाल इसी प्रकार से धूर्तता करते हुए पहले पंजाब को प्रदूषण का जिम्मेदार बताता था और अब वही परालियां जल रही हैं, वही प्रदूषण दिल्ली में आ रहा है, लेकिन अब उसकी बोलती बंद है। ये 130 सीट जितवाने वाले लोग इस बात को ध्यान रखें और इस चीज के लिए तैयारी में रहें कि जो कुछ भी उनके साथ में सन 2020 की फरवरी में हुआ था वो अब आगे भी घटित हो सकने की संभावनाएं बढ़ चुकी हैं। क्योंकि दिल्ली का सर्वे सर्वा, दिल्ली का मालिक कौन? अरविंद केजरीवाल है। क्योंकि दिल्ली के अंदर जिस समय पर उसकी हुकूमत पूरी तरीके से नहीं थी एमसीडी में, तब भी उसके पार्षद हिंदुओं को चुन चुन करके मार रहे थे। हिंदुओं के घरों, दुकानों, उनके गैराजों, उनके स्कूलों में चुन चुन करके आग लगा रहे थे और इस बात को उस ताहिर हुसैन ने सबके सामने स्वीकार किया था कि हिंदुओं से हमें बदला लेना था 370 का, 35A का, राम मंदिर का और जो कुछ भी राष्ट्रवादी सरकार कर रही है उन सब का। वह अरविंद केजरीवाल ही था जिसने कि उमर खालिद और कन्हैया कुमार को हमेशा बचाए रखा। वो अरविंद केजरीवाल ही था जिसके नेताओं ने खड़े होकर के शाहीन बाग में उन आताताइयों और आतंकवादियों का साथ दिया था। वो अरविंद केजरीवाल ही था जिसने दिल्ली को बंधक बनाने के लिए तथा कथित किसान आंदोलन को अपना फुल सपोर्ट दिया था। उनको बिजली, पानी, खाना सब कुछ मुहैया कराया था और उसी दिल्ली को बंधक बनाने के बावजूद दिल्ली के लोगों ने अरविंद केजरीवाल को ही वोट दिया है। तो आप समझ सकते हैं कि गुलामी की मानसिकता किस पराकाष्ठा तक पहुंच चुकी है। दिल्ली में 2020 फरवरी जैसे दंगे दोबारा ना हो,
ताहिर हुसैन जैसे लोग दोबारा से पैदा ना हो, हमारी तो ईश्वर से यही कामना है। लेकिन ईश्वर भी कहां तक कुछ करेंगे जब मनुष्य ने ही अपनी खुद की कब्र और चिता स्वयं ही तैयार कर ली है। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे, जानकारी से भरपूर लगे, तो इसको सबके साथ में शेयर अवश्य करें। सत्य सनातन आपका अपना प्लेटफॉर्म है, इसको सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों से भी कराएं। मेरे संग बोली सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। जय हिंद, वंदे मातरम।